आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। क्या आप लोग जानते हैं कि भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी ज्ञान होता है। पहलो परचो ज्ञान है, दूजो अण भय जान। यानी बिना ज्ञान आए आप भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस मनुष्य को ज्ञान से प्रेम नहीं होता तब तक वह भक्ति नहीं कर सकता। और भक्ति के लिए सबसे पहले तो ज्ञान की समझ होनी चाहिए, ज्ञान से प्रेम होना चाहिए। यही बात आज महाराज इस प्रश्न उत्तर के अंग से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत से भ्रम हैं, बहुत सी शंकाएं हैं, बहुत से सवाल हैं। तो उन सबका जब तक हमें जवाब नहीं मिलता तब तक हमारे भ्रम दूर नहीं होंगे। तो ये भ्रम हमारे बिना ज्ञान चर्चा के दूर नहीं हो सकते। जब तक हम किसी से पूछेंगे नहीं तो हमारे अंदर का अंधकार कैसे मिटेगा। तो इसी अपने अज्ञान को खत्म करने के लिए एक शिष्य महाराज से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है। आज वह अपना पहला प्रश्न पूछता है कि ये मनुष्य की शुद्धि बुद्धि कैसे चली जाती है। तो महाराज उत्तर देते हैं कि मनुष्य की शुद्धि बुद्धि जब मनुष्य क्रोध करता है तब उसकी शुद्धि बुद्धि चली जाती है। और क्रोध कब आता है? जब मनुष्य के अहंकार को चोट लगती है तो उसकी शुद्धि बुद्धि चली जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जो मनुष्य बहुत ज्यादा क्रोध करता है तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। उसको बिल्कुल भी उस समय समझ नहीं होती है। और बहुत से लोगों के अंदर तो इतना ज्यादा क्रोध होता है कि उनके हाथ पैर तक भी कांप रहे होते हैं, बिल्कुल भी उन्हें होश नहीं होता है। तो महाराज कहते हैं जिनके अंदर क्रोध चला ज्यादा होता है तो उनकी शुद्धि बुद्धि काम नहीं करती है। आगे शिष्य फिर और महाराज से प्रश्न करके कहता है कि ये नीच स्वभाव के लक्षण क्या होते हैं। यहाँ नीच स्वभाव का अर्थ अशुभ लक्षणों से है, अशुभ विचारों से है। तो उसके क्या लक्षण है? तो महाराज उत्तर देकर कहते हैं कि नीच स्वभाव का लक्षण दूसरों की चुगली करना, निंदा करना, ये सब अशुभ लक्षण है, अशुभ विचार है। मनुष्य को इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि इन अशुभ लक्षणों की वजह से वह अपना नाश कर लेता है। अपनी खराब बुद्धि के वश होकर वह हमेशा सिर्फ दूसरों को ही देखता रहता है, अपनी तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं कभी जाता है। तो महाराज कहते हैं जो हल्के चित्त के लोग होते हैं उनके ये लक्षण होते हैं। अब आगे शिष्य महाराज से और प्रश्न करता है कि हल्का चित्त क्यों होता है। तो हल्का चित्त मनुष्य का कभी कभी इसलिए भी होता है कि मनुष्य के अंदर या तो धन की कमी हो, या उसके अंदर किसी और बात की कमी हो, या वह अपने को दूसरों से कम समझता हो, उसे भी हल्का चित्त कहते हैं। तो और धन की कमी तो वैसे भी मनुष्य को हीन बना देती है। एक संत ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि धन जब सामने से आता है तो मनुष्य के अंदर अकड़ आ जाती है, यानी अहंकार आ जाता है। और धन जब जाता है तो मनुष्य की पीठ झुक जाती है, यानी मनुष्य बिल्कुल झुक जाता है, नम्र हो जाता है। तो फिर ऐसे धन का क्या अभिमान करना। मनुष्य अपने इसी अभिमान और अहंकार के वश होकर ही अपना नाश कर लेता है। शिष्य महाराज से फिर प्रश्न करता है कि शोभा यानी प्रशंसा, सुख, मान, इन सब की चाहना किसको होती है। तो महाराज उत्तर देते हैं इस मन को होती है। आत्मा को तो कभी किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। आत्मा तो निर्लेप है, ब्रह्म स्वरूप है। वो पहले भी ब्रह्म थी, अब भी ब्रह्म है, आगे भी ब्रह्म रहेगी। जो भी शोभा यानी सम्मान, खुशी, सुख, वो या तो इस शरीर को और इस मन के चाहना पर ही होती है। इस मन को ही सब कुछ चाहिए होता है। शिष्य महाराज से और प्रश्न करता है कि शील, विश्वास, संतोष, अर्थ ये कैसे आते हैं। तो महाराज उत्तर देते हैं कि अनुभव से। अनुभव किसका? केवल ज्ञान का। यानी जब सद्गुरु विधि से हम सिमरन करने पर मनुष्य के अंदर ज्ञान आता है, बुद्धि आती है, विवेक आता है, तब उसे शब्दों के अर्थ भी समझ में आने लगते हैं। तब शील, संतोष, दया, सच ये सब अनुभव से आते हैं, ज्ञान से आते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।